प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रामायण का आदि कांड। रामायण के बारे में आपने अपने माता पिता या घर में जितने भी बड़े होंगे उनसे सुना होगा। आजकल बच्चों रामायण को हम टेलीविजन पे भी देख रहे होंगे। रामायण यानी राम के जीवन की पूरी कहानी तथा राम और सीता के चरित्र की पूरी जानकारी। वैसे तो रामायण बहुत बड़ी है, लेकिन आज हम कक्षा छठी में रामायण के संक्षिप्त उसके छोटे रूप को पढ़ेंगे। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की है। बच्चों, जैसे रामायण है वैसे ठीक रामचरित्र मानस भी है, जिसकी रचना तुलसीदास जी ने की है। बच्चों, रामायण सतयुग के आरंभ में लिखी गई और रामचरित्र मानस जो है वो कलयुग में लिखी गई। रामायण बच्चों संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जबकि रामचरित्र मानस जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। इस कक्षा में बच्चों हम रामायण के संक्षिप्त रूप को पढ़ेंगे। इस पुस्तक में बच्चों रामायण के 6 कांड दिए गए हैं। आदि कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, कनिष्ठा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड। इसके अतिरिक्त बच्चों 7वां कांड भी है जिसका नाम है उत्तराकांड, पर बच्चों वो कांड इस पुस्तक में नहीं है। प्रभु श्री राम जी की वंशावली के बारे में हम जानते हैं। बच्चों, वंशावली का जो आरंभ है वो ब्रह्मा जी से आरंभ हुआ है। फिर धीरे धीरे दूसरी जो वंशावली थी वो मारिच थी, और इसके बाद बच्चों वंश जो हैं वो बढ़ते ही गए। हम जानेंगे बच्चों जैसे राजा अज के बारे में। राजा अज जो थे वो राजा दशरथ के पिताजी थे, और राजा दशरथ के आगे जाकर 4 पुत्र हुए, जिनके बारे में बच्चों आप जानते ही होंगे। पहले पुत्र का नाम था राम, दूसरे का भरत, तीसरे का लक्ष्मण और चौथे पुत्र का नाम था शत्रुघ्न। बच्चों, हम जानेंगे कि रामायण की रचना जो है वो क्यों हुई। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बार महर्षि वाल्मीकि जंगल में बैठे हुए थे। वे प्रकृति का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने पक्षियों के एक जोड़े को देखा जो आपस में कलोल कर रहा था, खेल रहा था। तभी किसी निषाद ने उन्हें मार दिया। तो वाल्मीकि जी को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा, और उन्होंने निषाद से कहा कि तुमने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए और अपनी खुशी के लिए एक निर्दोष पक्षी को मार दिया। ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें ये सब देख के बहुत क्रोध आया, और क्रोध में महर्षि जी ने उन्हें श्राप दे दिया। और वे अभी जंगल में आगे जा ही रहे थे और उनका मन बड़ा दुखी हो रहा था। तभी उन्हें नारद जी मिले, और नारद जी ने वाल्मीकि जी से पूछा, आप इतने दुखी क्यों हैं? तो वाल्मीकि जी ने अपने दुखी होने का कारण बताया कि किस तरह एक निषाद ने बेगुनाह पक्षी को मार दिया। तो क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो निर्दोष हो, सर्वगुण संपन्न हो, जिसमें कोई भी दोष ना हो? तो नारद जी ने कहा, हाँ, मैं ऐसे पुरुष को जानता हूँ। वे श्री राम जी हैं, और वो बहुत बहुत सर्वगुण संपन्न है, सुंदर है, सुशील है, और उनका चरित्र जो है वो बहुत ही अच्छा है। तभी वाल्मीकि जी सोचने लगे, क्यों ना मैं रामचरित्र जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके चरित्र के बारे में लिखना आरंभ करूं। तभी से महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखना प्रारंभ कर दिया। तो बच्चों, इस प्रकार रामायण का लिखना आरंभ हुआ। बच्चों, आज हम आदि कांड में राम जन्म के बारे में जानेंगे। बात त्रेता युग की है। सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का एक प्रसिद्ध राज्य था, जहां पर अज के पुत्र राजा दशरथ राज्य करते थे। राजा दशरथ के पिताजी का नाम अज था। अयोध्या उस राज्य की राजधानी थी। इस नगर के चारों ओर
ऊंची और चौड़ी दीवारें थी और उस नगर के बाहर गहरी खाई थी। नगर के बाहर सैनिक हथियार लेकर तत्पर होकर नगर की रक्षा करते थे। नगर के बीचों बीच राजमहल था और उस नगर में कलाकार, कारीगर और व्यापारी रहते थे। बाजार भी अच्छी अच्छी वस्तुओं से भरे रहते थे। उस नगर के लोग भी बड़े सदाचारी थे। चारों तरफ शांति थी। राजा दशरथ बड़े प्रतापी और सदाचारी थे। अपने पूर्वजों की तरह उनका यश भी चारों तरफ फैला था। राजा दशरथ अपने 8 सुयोग्य मंत्रियों की सहायता से राजकाज चलाते थे। उनमें से सुमंत्र मुख्यमंत्री थे। इसके अतिरिक्त राजपुरोहित और अन्य मंत्री उन्हें सलाह देते थे। राजा दशरथ के पास धन, मान, यश सभी था, परंतु उन्हें एक दुख था। उनके पास कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये भी संतान ना होने के कारण दुखी थी। राजा ने इस विषय में अपने मंत्रियों और पुरोहितों से बात की। सबकी सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए जाने की सलाह दी, जिसमें महान तपस्वी ऋषि शृंग को यज्ञ का आचार्य बनाए जाने की सलाह दी। यज्ञ की तैयारियां होने लगी। ऋषि, विद्वान तथा अन्य राजाओं को बुलाया गया। सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला का निर्माण किया गया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया। बच्चों, जब पुराने समय में जब यज्ञ किया जाता था तो यज्ञ से पहले एक घोड़े को आजाद छोड़ दिया जाता था और जब भी वे घोड़ा जितने मर्जी समय के बाद वापस घर लौटता था तभी यज्ञ का आरंभ होता था। यहाँ पर भी राजा के द्वारा यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया। जब वे घोड़ा 1 वर्ष के बाद लौटा तो रानी कौशल्या ने उसका तिलक किया और तभी आचार्यों और ऋषियों ने वेदों के मंत्रों का उच्चारण करना आरंभ कर दिया और यज्ञशाला मंत्रों से गूंज उठी। अग्नि की आहुतियां पड़ने लगी। अग्निदेव स्वयं सोने के पात्र में खीर लेकर सामने प्रकट हो गए। ये खीर पुत्रदायी थी। राजा दशरथ ने खीर को सिर से लगाया और उन्हें खीर का पात्र कौशल्या को देकर कहा कि तुम सब इसे आपस में बांट लो। कौशल्या ने आधी खीर अपने लिए रख ली और शेष खीर सुमित्रा को दे दी। सुमित्रा ने आधी खीर अपने लिए रख ली और शेष खीर कैकेयी को दे दी। कैकेयी ने भी आधी खीर स्वयं रख ली और आधी खीर सुमित्रा को वापस कर दी। समय आने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को बड़ी रानी के गर्भ में श्री राम ने जन्म लिया। इसी दिन बच्चों हम भी राम नवमी का पर्व मनाते हैं। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए क्योंकि उन्होंने 2 बार खीर का सेवन किया था और उनके पुत्रों का नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और कैकेयी के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था भरत। राजा दशरथ ने बड़ी धूमधाम से पुत्रों के पैदा होने की खुशी मनाई। चारों राजकुमार बड़े सुंदर थे और धीरे धीरे राजकुमार बड़े होते गए। उन सब में से राम जो थे वो बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत थे। जो भी राम को देखता था वे देखता ही रह जाता था। तो बच्चों, हमने इसमें राम के जन्म के बारे में जाना। नेक्स्ट टॉपिक में हम विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।